अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बात करूंगा एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली पेरेंट्स के हवाले से। और पेरेंट्स उसको अपने बच्चों की तरफ कन्वे करते जा रहे हैं और फिर माशरे में और सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी लेके आते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस पे, और स्ट्रेस के लफ्ज़ी माना है ज़हनी दबाव। साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अगर हम उसके माना निकालते हैं तो इसका मतलब है ज़हनी दबाव। आजकल बहुत सारी मसाइल में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को फैसिलिटेट करती हुई बहुत सारी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, और जॉब के हवाले से, वर्क के हवाले से, इसके अलावा हम बहुत सारी मसाइल का सामना करते हैं माशरे के हवाले से, ठीक है, एनवायरमेंटल इफेक्ट, इसके अलावा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मेडिकेशन, इसके अलावा फैसिलिटीज़ और उस घर के मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात। तो कॉमन लाइफ में हम बहुत सारी मसाइल में उलझ कर एक ख़ास सिचुएशन में चले जाते हैं, उसको स्ट्रेस कहते हैं। और स्पेशली जब स्ट्रेस पेरेंट लेते हैं तो पेरेंट उस स्ट्रेस को कन्वे करते हैं बच्चों को। उस स्ट्रेस में जब माँ बाप घूमते फिरते हैं या स्ट्रेस की बातों पे ज़रा वो कन्वर्सेट कर देते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चों के साथ उसका सोच आता है और बच्चे भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन जब मैं एक और मेडिकली बता देता हूँ कि जब एक प्रेग्नेंट वुमेन ट्राइमेस्टर से गुजर जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर से, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वो टेंशन लेती है, स्ट्रेस लेती है, ज़हनी दबाव का शिकार लेती है, तो उसके बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और बहुत सारी ज़हनी मसाइल और सोमेटिक मसाइल का शिकार और मेंटल रिटार्डेशन का शिकार भी बन सकता है। जब एक माँ फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर से गुजरती है और वो टेंशन के शिकार रहती है, तो उसकी जो फेटस है, उसकी बच्चा है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार रहती है। उसमें उसको मेंटल हेल्थ है और उसकी जो सोमेटिक हेल्थ है, दोनों के मसाइल का शिकार होती है। और जब ये सारी मसाइल जॉब के हवाले से, फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, बेल्स के हवाले से, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के माशरे के जो सरकमस्टांसिस है उसके हवाले से, तो बच्चे उससे इमिटेट करती है और उसकी जो सारी टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो फिर बच्चों में मुंतकिल होती है और बच्चे अपने पढ़ाई के बजाय अपने वालिदैन के मसाइल पे ज़्यादा सोचते हैं और फिर बच्ची तो सालों नहीं कर सकती और कोप भी नहीं कर सकती, तो फिर मसाइल का शिकार हो जाते। तो ये सारी चीज़ें हमने उसको हल करना है, ठीक है, ताकि हमारी माशरा इस किस्म के स्ट्रेस से, और फिर जब ये स्ट्रेस बढ़ जाती है तो ये बच्चे कल नफ्सियाती बीमारी या साइकोलॉजिकल एलनेस का शिकार हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार हो जाता है और इसमें ये परमानेंटली पर रह जाती है। जब एक बचपन से एक बीमारी आता है तो फिर वो ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह जाती है। अगर हमेशा के लिए न रह जाए तो उसकी एपिसोड्स हमेशा के लिए रह जाती है, ठीक है। तो उसको हमने किस तरह हल करना है? सबसे पहले अगर एक बच्चा है वो इस किस्म के गैर ज़रूरी सोचों के अपनी स्टडी के दौरान अपने घर के हालातों के मुताबिक मसाइल का शिकार हो गया और वो आइसोलेटेड माहौल में रहना और ज़्यादा सोचना, कम कन्वर्सेट करना, ठीक है, और माँ बाप को इसके पता चल गया कि वो ज़रा ज़्यादा डिप्रेस है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसको डॉक्टर को चाहिए कि वो माइनर ट्रंकुलाइज़र का इस्तेमाल करके उसको इसके मोड को स्टेबल करें।
دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بچہ ہے وہ اس طرح مسائل کا شکار ہو جائے تو سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائے اور اس کی کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کیا جائے تو وہ بہتر ہے، بہت بہتر. وہ تو مسائل حل نہیں کر سکتا، پرابلم سالو نہیں کر سکتا، مگر کوپنگ میکینزم اس میں اڈاپٹ کیا جائے. اور ایک سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ اس میں کانفیڈنس اور بورڈنس لے کے آئی، کریج لے کے آئی کہ آج کل جو معاشرہ ہے اس میں کھڑچ آ کر اس کی سٹریس ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی چھوٹی مسائل کو ہم لے کر پھر وہ اپنی دماغ پہ بوجھ بن کے گھومتے پھرتے ہیں تو وہ ہم سائیکولوجیکل مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس طرح بچوں کے ساتھ کلوزلی رہنا ہے، کنورسیٹ کرنا ہے، اور جب ہم کنورسیٹ کرتے ہیں تو ہماری ڈپریشن کم ہو جائے گی. اور بچوں کے سامنے کبھی اس طرح مسائل کی بات نہیں کرنا، اس کے ساتھ اس طرح مسائل کی کنورسیٹ نہیں کرنا تاکہ بچے ٹینشن فری رہ کر اپنے کام کرے. وہ پڑھائی کا کام ہے، اسکلز کا کام ہے، جو بھی کام ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو لے کے آئیں گی، جو بھی معاشرے کے سرکمسٹانسز اور اسٹیگما ہے اس پہ. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے.